क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स क्या सुपर पावर चाहते हैं? अगर उन्हें एक सुपर पावर मिलने का मौका मिले, पता है उन्होंने क्या सुपर पावर वो चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मेरे को ये सुपर पावर मिले कि मेरी पढ़ने की, रीड करने की स्पीड जो आज है उससे 10 गुना हो जाए। हां, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पढ़ने की स्पीड 10 गुना हो गई तो सीखने की स्पीड 10 गुना हो जाएगी, और सीखने की स्पीड 10 गुना हो गई तो बढ़ोतरी की स्पीड भी 100 गुना हो जाएगी। हां प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं आप सभी लोगों के सामने। छोटे छोटे वीडियो का वादा करा था, उन्हीं को लेकर आया हूं। आज बात कर रहा हूं क्यों जरूरी है स्पीड को बढ़ाना। जब बिल गेट्स जैसे आदमी ये कह सकता है कि वो सुपर पावर में अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहता है, ऐसा ही नहीं सिर्फ उन्होंने कहा, वॉरेन बफेट आप सब लोग जानते हो, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 10 साल वेस्ट कर दिए क्योंकि उन 10 सालों में मुझे पता नहीं पड़ा कि मेरी पढ़ने की स्पीड धीरे है। क्योंकि जितने भी अच्छे और ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर दैट your speed of reading should be increased। अच्छा सर, इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आई कि क्यों महत्वपूर्ण है स्पीड को बढ़ाए रखना। क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए यह भी जानना जरूरी है। अच्छा ठीक है सर, अब कैसे? पहले अपन समझें कि हम क्यों धीरे पढ़ पाते हैं। हम क्यों धीरे पढ़ पाते हैं? पहली बहुत कॉमन सी बात कि हम फोकस नहीं करते, जो हर चीज के लिए जरूरी है। हर चीज जो भी हमें सीखनी है उसके लिए फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात, फोकस तो आपको लाना पड़ेगा, चाहे कैलकुलेशन करनी हो, चाहे एक्यूरेसी लानी हो, चाहे स्पीड करनी हो, स्पीड बढ़ानी हो सवाल करने में, या पढ़ने में स्पीड करनी हो। हम सब लोग जानते हैं सवाल ज्यादा करने हैं तो अपनी पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की होनी चाहिए, फिर कैलकुलेशन होनी चाहिए। जो आज बात कर रहा हूं पढ़ने को लेकर है कि भाई स्पीड तेज होनी चाहिए। स्पीड जल्दी से पढ़ोगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो सवाल को ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे तो नंबर ज्यादा आएंगे, नंबर ज्यादा आएंगे तो रैंक अच्छी आएगी, रैंक अच्छी आएगी तो सफल जल्दी होगे। और मैं तो कह रहा हूं कि जीवन में हर पड़ाव में ये स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स फिर से आते हैं, फोकस नहीं करना। दूसरा, अगर अपन बात करें तो एक शब्द बोला जाता है जिसे बोलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसे कहते हैं विजुअल रिग्रेशन। अच्छा, ये क्या है विजुअल रिग्रेशन? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमें पता नहीं पड़ता पर हम ऐसा करते हैं। जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा और मैंने महसूस करा और ध्यान दिया तो वाकई में ये मैं खुद भी करा करता था। ये क्या है? सपोज आपको लिखा हुआ है किसी भी स्टेटमेंट में कि राम गॉट अ मिरर ऑफ डायमेंशन 20 × 30 सेंटीमीटर। सपोज अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझें, हमें पता नहीं पड़ता पर हम राम को अलग पढ़ते हैं, फिर राम गॉट अलग पढ़ते हैं, फिर जब गॉट पढ़ लेते फिर वापस राम पे आते हैं, राम गॉट फिर माइंड में लाते हैं, फिर राम गॉट फिर माइंड में लाते हैं जब ए पढ़ रहे हैं, फिर राम गॉट अ मिरर फिर इसे दिमाग में लाते हैं, फिर राम गॉट अ मिरर ऑफ डायमेंशन फिर उसको दिमाग में लाते हैं। ऐसे हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, हमें पता नहीं पड़ता। आप बहुत ध्यान दोगे तो आपको पता पड़ेगा आप ऐसा कर रहे हो। अच्छा, ये विजुअल रिग्रेशन जो चीज है ये 99% लोगों के साथ है। हमें पता नहीं पड़ता हमारी स्पीड क्यों धीरे हो जाती है। जो नॉर्मल एवरेज स्पीड 150 से 200 वर्ड्स पर मिनट है, इसको बढ़ाकर बहुत आसानी से 400 450 करा जा सकता है अगर आपने अपनी इस बात पर कामयाबी हासिल कर ली। सर समस्या तो समझ में आई कि सर हम ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि हम, पहली बात, हमें यह हैबिट छोड़नी है विजुअल रिग्रेशन की। क्या? कि हम स्टेटमेंट को ऐसे आगे पढ़कर फिर पीछे से नहीं वापस रिपीट करेंगे, फिर आगे पढ़कर पीछे से रिपीट करेंगे, उसको एक बार में पढ़ेंगे और एक बार में पढ़कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि मिरर को अलग समझा, डायमेंशन को अलग समझा, एक बार में स्टेटमेंट को पढ़कर समझने की क्षमता होनी चाहिए। ट्राई टू इवॉल्व अ हैबिट इन विच यू विल नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अ क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, मे बी 5 to 10। When you read a sentence in a one go, you should be able to understand in a one go. Then your speed of reading increases. It is not only important that your speed of reading should increase, your speed of reading plus understanding should increase. That is why I am telling you that you should able to develop a habit in which you should be able to read a sentence in a single go, and you should be able to understand a sentence in a single go, and that will come with the practice. ओके सर, तो विजुअल रिग्रेशन वाली मिस्टेक अगर हम कर, आपको पता नहीं पड़ रहा होगा पर आप कर रहे होंगे, मैं पक्का कह रहा हूं, बात को सुनना अच्छे से।
और अगर कर रहे हो तो आप लिखना हां सर मैं करता हूं, ये पक्का कमेंट में लिखना ताकि मुझे भी पता पड़े तुम कर रहे थे। और ये भी लिखोगे साथ साथ कि सर अभी तो कर रहा हूं पर आपको अगले 15 दिन बाद ये मिस्टेक अवॉइड करके बताऊंगा। अच्छा, अब सर इस हैबिट को हटाएं कैसे? सर मिस्टेक तो हमें समझ में आ गई सर कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, पर सर इसे हटाए कैसे? इसकी बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं। सिंपल टेक्निक आपको कई बार बोला होगा, फिंगर को रखिए और चलाइए जहां पे भी पढ़ रहे हो। मान लीजिए कि आप अपनी कोर्स की बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो ऐसे पढ़िए लाइन बाय लाइन आप, और उंगली जहां है वहीं पे पढ़ते रहिए, पीछे मत दिमाग लगाइए, पर जहां उंगली, जब शुरुआत में इसी हैबिट बनाओगे, फिंगर टेक्निक बहुत काम की है। फिंगर या पेन, फटाफट 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 जहां फिंगर है वहीं वर्ड को पढ़ेंगे और उसे समझते जाएंगे, उस पूरे सेंटेंस को, 4 4 5 5 के स्लॉट को। ओके, पक्के से आपको फायदा होगा 110%। आप देखना आपकी पढ़ने की और समझने की क्षमता 2 गुना हो जाएगी। अच्छा मैं बताऊं, ये कोई 2-3 महीने नहीं लगने वाले। तुमने मेरी बात पे 1 हफ्ता ध्यान दे दिया ना, कितना 7 डेज, आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। दावे से कह रहा हूं, पढ़ने की स्पीड मैंने खुद ने अपने आप में महसूस करा है। पक्का कह रहा हूं मैं आपको 110%, ईमानदारी से और अनुभव से कह रहा हूं। और मेरी बात आप मानते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो। तो ये हैबिट अपने को डाल लेनी है कि नहीं यार हम ऐसा करेंगे। अच्छा, हम और कैसे अपना, मान लीजिए 20 लाइनों का या सपोज 50 लाइनों का एक पैराग्राफ दिख गया और देखते डर लगता है पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें, कैसे समझेंगे। आपको अगर अभी स्पीड और तेज करनी है तो बताए आप क्या करिए। जब भी आप किताब पढ़ रहे हो और उसमें ऊपर एक हेडिंग आई, तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हो, उसको रिकॉल करिए। अच्छा मिरर मान लीजिए, या कुछ और लिखा हुआ है, मान लीजिए एनवायरमेंट, तो दिमाग में एनवायरमेंट घूमने लगना चाहिए। ओके, और अच्छे से पढ़ने चाहते हो तो कुछ मत करो, सबसे पहले हेडिंग पढ़ो, उस पैराग्राफ जो बड़ा सा पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन से आपको कुछ कुछ इन्फ्रेंस निकलने लगेंगे, आपका दिमाग उस वाले सेक्शन में चला जाएगा। मान लीजिए पैराग्राफ एनवायरमेंट को लेके है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट की पिक्चरें आने लगेंगी। अब जब आप पैराग्राफ पढ़ना चालू करोगे तो विश्वास मानो कि आपका दिमाग बहुत रफ्तार में उसे पढ़ेगा, और फिंगर लगा दी तो पक्के से 2 गुना रफ्तार हो जाएगी। ओके, तो क्या करना है, हम एक और नई बात सीखे कि अगर लंबा सा पैराग्राफ आ जाए तो हेडिंग पढ़िए, फर्स्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दीजिए फॉर 10 सेकेंड्स। योर माइंड विल स्ट्रक्चर इन सच अ वे कि वो उसके आसपास की इमेजेस और कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा कर लेगा। अब पढ़ना चालू करिए, आपकी रफ्तार दुगनी हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि ये सब करने के लिए हमें मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ रोज 15 मिनट कोर्स की बुक पढ़िए, सब्जेक्ट भी सीखोगे, पर यह लक्ष्य लेके करिए कि इसमें मुझे सब्जेक्ट भी सीखना है, पर मेरा लक्ष्य इसमें अपनी स्पीड बढ़ाने का है, इंक्रीज कर जाएंगे स्पीड। तो जो बात, जो सुपर पावर बिल गेट्स चाहते थे, जो मिस्टेक वॉरेन बफेट ने करी, इन दोनों से हम सीखकर अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूं मेरा आज का भी छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का रहा होगा, आप समझ पाए होंगे इंपॉर्टेंस को, और आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे और कमेंट में मुझे लिख के देंगे कि नहीं सर मैं ये मिस्टेक करता था पर अब दोहराऊंगा नहीं। और अगर आपकी स्पीड डबल हो गई है 7 दिन में तो कमेंट में लिख के बताओगे कि हां सर मेरी स्पीड डबल हो गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर। तो हमें सुनते रहने के लिए और साथ बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं, काम के वीडियोस हैं, नीचे लिंक दिए गए हैं। देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, तेज पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू।